नमस्कार, स्वागत है ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नए वर्ष की मंगल कामनाएं देना चाहूँगी और 2026 से वर्ष 2026 आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आए। दोस्तों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ छायावाद के 4 प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा जी। जैसा कि सृष्टि की रचना करने वाले होते हैं ब्रह्मा जी, उसी प्रकार छायावाद की जो रचना करने वाले हैं, छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। इसीलिए इनको छायावाद का ब्रह्मा या सृजनकर्ता भी कहा जाता है। दूसरे जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है और सुमित्रानंदन पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है और महादेवी वर्मा जी को छायावाद का दुर्गा कहा जाता है। इनके आगे हम जी इसलिए लगा के बोलते हैं क्योंकि जिस प्रकार भक्ति काल में कवियों ने देवताओं की स्तुति की है, जैसे भक्ति काल में जानते हैं कि राम और कृष्ण की वंदना की गई है, उन्हीं के बारे में रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक उसी प्रकार छायावाद के जो कवि हैं वो स्वयं ही देवता हैं। कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई महेश है, कोई दुर्गा है, तो वो खुद में अपने आप में ही एक देवता हैं। और उन्होंने छायावाद की जो सृष्टि की है वो है जयशंकर प्रसाद, इसलिए उनको छायावाद का सृजनकर्ता भी बोला जाता है। ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा नाम दिया गया है, ये एक आलोचक हैं कृष्णदेव झारी। कृष्णदेव झारी ने ही ये चारों कवियों को उन्होंने देवता के नाम से संबोधित किया है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो वरीयता क्रम है वो सबसे पहले पंत जी को देते हैं, उसके बाद प्रसाद जी को देते हैं, फिर निराला जी हैं, फिर महादेवी वर्मा है। प्रसाद जी वो जो पंत जी हैं, पंत जी के बाद प्रसाद, फिर निराला, फिर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को चौथे क्रम पे रखते हैं इसलिए क्योंकि महादेवी वर्मा पूरे छायावाद के अंदर रहस्यवादी कवियत्री हैं और रहस्यवाद के घोर विरोधी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसलिए उनको चौथे स्थान पे देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भक्ति काल में सबसे पहले तुलसीदास को वरीयता देते हैं, उसके बाद जायसी को देते हैं, फिर सूरदास को देते हैं, उसके बाद कबीरदास को देते हैं। कबीरदास जो है वो भी रहस्यवादी कवि हैं और महादेवी वर्मा भी रहस्यवादी कवि हैं और शुक्ल जी रहस्यवाद के घोर विरोधी हैं, इसलिए इनको चौथे स्थान पे वरीयता देते हैं। अगर कालक्रम की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे पहले आएंगे प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। और अगर रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से वरीयता क्रम की दृष्टि से पूछा जाए तो वहाँ पे सबसे पहले आएंगे पंत जी, प्रसाद जी और निराला जी, महादेवी वर्मा। तो ये जो क्रम है ये निराला जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो सबसे पहले हम पंत को मानेंगे और कालक्रम की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद को मानेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद को बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे छायावाद कवियों में सिर्फ यही एक कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, काव्य भी लिखा है और कहानी भी लिखा है। तो और उसके अलावा इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। तो जैसे पंत जी हैं वो सिर्फ काव्य ही लिखे हैं, निराला जी उपन्यास कुछ लिखे हैं लेकिन काव्य ज़्यादा लिखे हैं, और महादेवी वर्मा भी काव्य ही लिखी हैं। और तो इसलिए जयशंकर प्रसाद को बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, छायावाद का सृजनकर्ता कहा जाता है। इनकी जो कामायनी है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, वो महाकाव्य मानी जाती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इसके आगे मैं कैसे इनको कालक्रम की दृष्टि से इनको कैसे याद किया जाए, मैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। धन्यवाद।